कादियानी और बज़ाहिर कादियानी मुखालफ और या मकबूल जान मरज़ई, यूसुफ कज़ाब का लौंडा ज़ाद अहमद, मुर्तद खादम हुसैन और पाकिस्तान की कादियानी एजेंसियों का लाया न्यू किड इन द ब्लॉक शरीर सियालवी को जब भी मौका मिलता है वो कादियानी जमात की तरह भुट्टो पे तनकीद करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। कादियानियों का भुट्टो पे गुस्सा समझ में आता है कि उसने कादियानियों को काफिर करार दिया था और इसके बाद कादियानियों को बड़े ओहदों से जो है वो उसने हटाना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि कादियानी भुट्टो का जिक्र शराबी, जानी, बांग्लादेश बनाने वाला, मुल्क की मुआशियत बर्बाद करने वाला वगैरह, मगर जब औरिया मकबूल कादियानी, ज़ाद अहमद, यूसुफ कज़ाब का लौंडा, मुर्तद खादम हुसैन और कादियानी एजेंसी साख्ता शरीर सियालवी भी कादियानी बोली बोलते हैं तो समझ जाएं कि कादियानी और ये टोला एक ही नापाक मिशन पे कारबंद हैं कि भुट्टो की ज़ात में कोई ना कोई नक्स निकाल सकें। गुज़श्ता दिनों सियालवी का एक क्लिप सुन रहा था जिसमें वो इकरार करता है कि भुट्टो ने मरज़इयों को काफिर करार दिया था, मगर इसके साथ ही एक और क्लिप में वो पीपल्स पार्टी के एक कादियानी रहनुमा खरल की फैलाई ये बात कि भुट्टो ने लाड़काने के एक जलसे में पहले अपने बेटे मुर्तज़ा को कहा कि जलसा के स्टेज में खुद बैठाया और जलसे के दौरान उसको डांट दी कि तुम स्टेज पे की कुर्सी पे आके इसलिए बैठे हुए हो कि तुम वजीर आज़म के बेटे हो, जाओ अवाम में जाकर बैठ जाओ। तो ये बताना ये चाह रहे थे कि भुट्टो जो है वो एक दोगला शख्स था कि पहले अपने बेटे को बिठाया और फिर, हालांकि ऐसी बात ही नहीं, सारा झूठ है, ये मन गढ़ंत है। असल मसला ये है कि भुट्टो के ज़ात के ऊपर जितने भी तनकीद हुई है उसका कोई जवाब दिया नहीं जाता। जो उसकी बेटी थी वो भी गद्दार थी, तो बाद में तो खैर पीपल्स पार्टी का जो हशर है वो सबके सामने देख लें, वो भी मरज़इयों की रखेल बन चुकी हुई है पीपल्स पार्टी आज। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका जो है पाकिस्तान के अवाम को दुरुस्त मालूमात दिया जाना भी ये एक जहाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी की कब्र में तो जाना नहीं है, अपनी अपनी कब्र में आना है। भुट्टो से अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया था, ये हमारे लिए दलील है। इसके बाद उसको शराबी कहना, उसको जानी कहना, उसको ये कहना वो कहना, ये सब कादियानियों की बोली है और ये कादियानियों के पेड़ हैं ये बहनचोद लोग जो बज़ाहिर आके कहते हैं। और अगर इनमें कोई हलाली हो, ये औरिया मकबूल जान, ज़ाद अहमद, ये क्या नाम है, शरीर सियालवी वगैरह, ये बेगैरत लोग एक बार मेरे सामने आए, मैं इन, और खुदा की कसम ये हरामी है कि ये मेरा फेस नहीं कर सकते, झूठ बोलते हैं, ये दल्ले कादियानियों के एजेंट हैं। तो हमें ये चीज़ों को जो है समझना चाहिए। अल्लाह ने इतना बड़ा काम उससे लिया, मरज़इयों जैसे जो नबी के दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है, जो इस्लाम की बुनियाद को हिलाना चाह रहे थे, अल्लाह ने जो है उसका तारीख़ में नाम दर्ज करवा दिया कि भाई ये जब तक दुनिया रहेगी ये नाम रहेगा कि भुट्टो ने साइन किए थे। और उनको, और ये आज बड़े पलसट्टे मारते हैं जी, भुट्टो ने इन्हें पट्टो जी ये फलाना मौलवी था, फलाना, सारे मौलवी तो कादियानियों के पे रोल पर थे। अगर उनके पे रोल पे ना होते तो 77 में पाकिस्तान की वाहद कादियानी मुखालफ हुकूमत के ख़िलाफ़ ये इकट्ठे ना होते। तो ये तो गद्दार थे और आज उनकी दूसरी नस्ल है वो भी गद्दार है, वो भी वही काम कर रही है जो पीछे उन्होंने किया था। तो सच्चाई का साथ तो दो। खुदा की कसम है कि ये सारे मौलवियों ने अमेरिकी डॉलर के बदले जो है पाकिस्तान की एक ऐसी हुकूमत को ख़त्म किया था जो मरज़इयों को जो है वो पाकिस्तान के आला ओहदों से हटा रहे थे। ये फैक्ट है, कोई माने ना माने। हमने तो अल्लाह के सामने जब जाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सरखरू होकर जाएंगे कि हमने सच बोला है। ना तो भुट्टो ने हमारी बख्शिश करवानी है, ना किसी, अल्लाह के सामने जब हम जाएंगे तो हम तो ये बताएंगे कि ए अल्लाह हमने तो वो बात की है जो सच है। और ये सच को फैलाना ये इस्लाम की खिदमत है। और ये कंजर लोग, ये बहनचोद लोग जो हैं झूठ पे झूठ बोलते हैं, और यह हो गया,
ये सारे ज़ाद अहमद, ये सब हरामजादे जो हैं ये कादियानियों के बंदे हैं। इनकी बात एक है, इनकी बॉडी लैंग्वेज कादियानियों जैसी, हर चीज़ कादियानियों जैसी। और आज यहाँ पर ये वो कंजर वो जो था खादम हुसैन, उसको अपनी बगल में बिठाया करता था इन गुस्ताख लोगों को। तो खैर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये लोग जो खुद को कादियानी मुखालफ कहते हैं, इनके अंदर जुर्रत कैसे पैदा हुई कि ऐसे आदमी के ऊपर तनकीद करें जिसने ये कहा कि मैं कादियानियों को काफिर करार देने पे साइन कर रहा हूँ, यानी अपनी मौत के वारंट पर और साइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये करूँगा। और ये आज ये हरामजादे जो हैं जिनको अपने असल बाप का भी नहीं पता और ये कहते हैं जी पटो तो ये था, पटो, वही बातें जो कादियानी करते हैं। इनकी हर चीज़ एक है। और फिर ये बने हुए हैं जी आशिकान रसूल। और ऐसे मौलवियों को तो जनाब गंदे नाले में फेंकें जो इनको आशिक रसूल कहते हैं। ये है इश्क रसूल। बातें करते हैं जी हम जैसा कोई इश्क रसूल किसी के पास नहीं। झूठ बोलते हैं ये मौलवी तले। सारे मौलवी तो नहीं, लेकिन अक्सरियत मौलवी जो इस वक्त जो मीडिया वगैरह पे आते हैं, ये सब क्या तारक जमील, वो मुबशर पादरी, पहले वो खादम हुसैन था, अब वो दूसरे आ गए हैं। तो ये सारे कादियानी पेड़ हैं। खुदा की कसम है ये कादियानी पेड़ हैं। जो बंदा सच नहीं बोल सकता, अभी मैंने कहा कि भाई उसने असद उमर ने कादियानी को, खुले कादियानी को शहीद कहा, किसी एक मौलवी ने उसकी गिरफ्त की है? तुम इन लोगों को चंदे देते हो, तुम इन लोगों के जलसों में जाते हो, कमाल हो गया है। बहरहाल तो भुट्टो के बारे में जो बात कादियानी कहते हैं वही बात औरिया, ज़ाद अहमद, खादम हुसैन, कादियानियों का नया एजेंट सियालवी भी यही बात कहता है। कादियानी मौक़िफ़ यही है कि भुट्टो फाजिर व फासद था। किसी फासद व फाजिर को ये इस्लाम हक ही नहीं देता कि वो किसी कलमा गो जमात को काफिर करार दे। औरिया, ज़ाद अहमद और ये जो नया एजेंट आया है कादियानियों का सियालवी, ये भी यही कहता है कि भुट्टो फासद व फाजिर था। ये लोग अगला कादियानी जुमला ज़ुबान पे डर के मारे नहीं लाते कि जो कादियानी कहते हैं अगला जुमला कि किसी फासद व फाजिर को हक नहीं पहुंचता कि वो, या इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि वो किसी कलमा गो जमात को काफिर करार दें। मगर ये टोला दिल में तो ज़रूर इस बात का कायल है कि ऐसे शख्स यानी भुट्टो को कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो कादियानी जमात को काफिर कहता, कि भुट्टो एक ड्रामाबाज, झूठा मक्कार, फरेबी था। ऐसे शख्स को हक नहीं पहुंचता कि किसी जमात को काफिर करार दे। अब औरिया, ज़ाद अहमद, सियालवी भी कादियानी बोलते हैं, कादियानी बोली बोलते हैं, मगर इन ही अफराद को पाकिस्तान की कादियानी एजेंसियों ने कादियानी मुखालिफ के तौर पर पेश कर दिया और ऊपर से मुर्तद खादम में कादियान इन ही लोगों को अवाम के सामने बता रहा है कि जी ये हैं आशिक रसूल। लानत उससे ऊपर, और लानत उन लोगों पर जो आज भी कादियानी की कब्र पे जाके फातिहा करने वाले औरिया को आशिक रसूल कहता है। आए ना इसका बेटा जवाब दे जो इसको अपने साथ ले के चल रहा है अब। तो ये नापाक लोग हैं, ये गद्दार हैं, नबी के गद्दार हैं। जो इनके साथ चल रहे हैं वो भी नबी के गद्दार हैं, जिन्होंने मेरी बातें सुन ली और अभी तक इनके साथ है, वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के पक्के गद्दार हैं। कादियानी कहते हैं कि भुट्टो बढ़ चढ़ के अपनी बहादुरी के किस्से बयान किया करता था, मगर जब सामने फांसी का फंदा देखा तो मौत के डर से बेहोश हो गया। जबकि ये झूठ औरिया कादियानी, ज़ाद अहमद कज़्ज़ाब का लौंडा, नापाक मुर्तद दीन खादम कादियान भी यही कादियानियों का फैलाया झूठ लाखों के मजमे में बयान करते हैं। तो वाज़ेह हो जाता है कि ये कंजर ये कादियानी एजेंडे पे काम करते हैं, कादियानियों से पैसा बटोरते हैं। ये नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जो है ये कादियानियों की खिदमत कर रहे हैं। लोग क्यों नहीं समझते इन दलों को? वो मुर्तद मर गया जिस दल्ले ने ये बनाई थी, जो तहरीक कादियानियों के लिए काम करता था, हरामजादा, उसने तमाम कादियानियों को आशिक रसूल कह दिया।
इकबाल को जी, इकबाल बड़ा डा, इकबाल तो आखिरी वक्त तक कादियानियों के साथ था, और बगैर तो उसका सारा ये इश्क रसूल है कि उसका सारा खानदान कादियानी है और वो उनके साथ मरनजीन उसका वो जो था उनके साथ आखिरी दम तक रहा। वो यानी ये जो कादियानी है वो बाप हो भाई हो, आशिक रसूल तो बाप को भी छोड़ देते हैं, अपने भाई को भी छोड़ देते हैं, और ये तो उनके साथ सारी जिंदगी नथी रहा। और ये आ रहे हैं जी, इकबाल की शायरी सुना रहे हैं जी, इकबाल को बहुत बड़ा आशिक रसूल, कौम को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा शायर होगा, गॉन विद द विंड। उसने क्या किया ना मुसर रसालत के लिए, 50 साल तो वो कादियानियों की कच्छ में रहा, उनकी खिदमत करता रहा, उसकी वजह से उसने कितने कादियानी भी लोगों को बनाया होगा। ये चीज़ें याद नहीं आती इन लोगों को। ये आ गए हैं जी, तो बहरहाल ये कौम को मुसलसल गुमराह कर रहे हैं ये कंजर। इनका बायकॉट किया जाना ही जो है वो एक दुस्सिमत कदम होगा। इनकी नमाजें पढ़ने ना देखो, इनके रोजे ना देखो, क्या ये शैतान से ज़्यादा नमाजें पढ़ने वाले हैं? वो तो लाखों साल की इबादत करने वाला था। ये कहते हैं जी वो फलाने नू नमाज नहीं आती, और फलाने ने नहीं आती, कि तुसी शैतान तो ज़्यादा नमाज जानते हो, शैतान तो ज़्यादा इबादत जानते हो। तो ये तो मौलवी तो आज के ज़्यादातर मौलवी दीन फरोश हैं, जिनमें ये टोला जो है इनकी सारे करतूत सबके सामने है। फिर भी नहीं जी नहीं, हम आगा वसीम को नहीं छोड़ेंगे जी। आगा वसीम खादम हुसैन को या उसको बुरा कहता है, अब खादम हुसैन भी तुम नबी बना लो। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बहरहाल कादियानी कहते हैं कि भुट्टो ने सनतों को कौमी मलकियत में लेकर मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, जबकि यही बात आज औरियाजाद अहमद सियालवी वगैरह भी करता है। सच ये है कि कौमी मलकियत, खुदा की कसम यही सच है कि कौमी मलकियत में लिए जाने वाली फैक्ट्रियां, माली इदारे, जो कुछ भी कौमी मलकियत में लिया गया वो 80% से ज़्यादा जो है वो कादियानियों की मलकियत थी। और भुट्टो क्योंकि कादियानियों की पाकिस्तान में मुआशी इजारादारी को ख़त्म करना चाहता था, और इस बात की दर्द कादियानी कुत्ते और या जाद वगैरह की में आज तक होती है, जो हर वक्त भुट्टो की कौमी मलकियत पे तनकीद करते नजर आते हैं। और कंजरी दे पुत्रो, जे तुसी सच्चे होना तो पहले यह साबित करके बताओ कि जितनी वो फैक्ट्रियां वगैरह ली हैं उनके मालिक कौन थे। ताड़ी में सारे मर गए थे। तुम लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है। हाँ, कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी तो मैं पैंटे उतरवाऊंगा दलो, बगैर तो कंजरो, शर्म करो तुम लोग। नबी के नाम के ऊपर तुमने जो है कादियानियत की खिदमत का ठेका उठा रखा। हरामजादे। कादियानी भी भुट्टो को बांग्लादेश बनाने वाला कहते हैं, और ये आज़ाद अहमद सियालवी जैसे कादियानी एजेंट भी कादियानी मौक़िफ़ की तायद करते हैं, जबकि बांग्लादेश पाकिस्तानी GHQ यानी द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान के नापाक मरज़ई जर्नैलों ने जमात गैर इस्लामी के साथ मिलकर बनाया था। यानी हर मामले में कादियानी जमात और इन हरामी और आज़ाद सियालवी का मौक़िफ़ एक बात, एक चीज़, एक पॉलिसी और सोच, एक मगर ड्रामाबाजी के ये कादियानी मुखालिफ हैं। और दीन फरोश नापाक खादम कादियान इन्हीं को आशिक रसूल कहता फिरता है। तो कौम को समझना होगा कि कादियानी मुखालिफ वो नहीं जो बज़ाहिर कादियानी मुखालिफ बयानबाजी का ड्रामा करते हैं मगर मौक़िफ़ एक रखते हैं, बल्कि कादियानी मुखालिफ वो है जो मेरी तरह खुलकर कादियानियों को हर सतह पे बेनकाब करता है। अब जिस भुट्टो से अल्लाह खुश हुआ
उसको कादियानियों को काफिर करार देने का शर्फ अता कर चुका। मगर ये औरियाजाद सियालवी कादियानी जर्नैलों के काने भुट्टो में हजारों नक्श निकाल रहे हैं। और इनमें जो कोई भी मेरे हाथ आ गया, यानी जब भी मुझसे मुनाजरा कर बैठा तो उस दिन इनको मजीद रुसवा कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो जनाब बात यह है कि औरियाजाद हामिद सियालवी या खादम कादियान अगर हकीकत में कादियानी मुखालफ होते तो आज इस बात का इकरार करते कि भुट्टो से सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर जब अल्लाह ने उसको इतना बड़ा इनाम दे दिया तो फिर हमें तमाम इख्तलाफ भूल भुट्टो का दिफा करना होगा, उस पर तनकीद नहीं करनी होगी और भुट्टो के खिलाफ कादियानी प्रोपोगंडे का जवाब ऐसे ही देना है जैसा कि आगा वसीम देता है, क्योंकि आगा वसीम जानता है कि अल्लाह भुट्टो से राजी था, इसलिए उसको इतना बड़ा शर्फ अता किया। तो ए शैतान और कादियानी दोस्तों और या मकबूल जान ज़ाद हामिद सियालवी वगैरह, तुम तो अल्लाह की पसंद वाले फर्द पे तनकीद करके शैतान के तरफदार तो खुद ही बन चुके हो। लानतियों बगैर तो शर्म करो। जब मैं कहता हूं कि फलां शख्स कादियानी है तो लोग कहते हैं कि जी मैं अपने और भुट्टो के अलावा सबको कादियानी कहता हूं। तो असूली बात यह है कि जिनको मैंने कादियानी कहा उनकी औलादें जो मर चुके हैं, उनकी औलादें तो जिंदा हैं, आए मेरे सामने अपने बुजुर्गों को मुसलमान साबित करके दिखाएं तो मानूं। इल्जाम लगाने वाले भी चाहे वो जो इल्जाम लगाते हैं आए चले वो कोशिश कर लें, उनकी औलादें तो नहीं आएंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि आगा वसीम ने सही इनकी जो है गिरफ्त की है और वो फैक्ट बेस्ड बात कर रहा है। ये और बात है कि आज के नापाक मौलवी उन कादियानियों को आशिक रसूल कह रहे हैं, आए मेरे सामने उनको मुसलमान तो साबित करें। अगर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो फिर अपने ईमान की हिफाजत करो। बगैर तो तुम ज़ियाउल हक को मुसलमान कह के क्या काफिर हो रहे हो? वो कादियानी था। तुम इमरान खान को मुसलमान कह के दल्लो, तुम खुद काफिर हो गए जो तुम्हारे निकाह खराब हो चुके हुए हैं। तुम वो क्या उसका नाम है बाजवे को का निकाह करो के बच्चों का निकाह करवा के दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हो। तुम मुसलमान नहीं हो, लाख दो तुम इबादत करो ताड़ी भैन नूं तुसीं तक दल्ले हो मुरतद दीन हो। और कादियानिया दे बच्चियां नूं तुसीं वो निकाह करवांदे हो उससे। और वैसे भी लानती मौलवी को साकब बाजवाई और भैन चोद वो कहता है कि जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजल्ला कंगाल थे। और कोई मौलवी भैन चोद पाकिस्तान दे नहीं उन्हें बोलिया पढ़ो उस भैन चोद नूं कहो कि दलिया नबी दी शान दे तू एडी वड्डी गुस्ताखी कहते। कित्थे गया वो कोकब नूरानी, कित्थे गए वो सारे बड़े बड़े मौलवी, एक ने नहीं उसकी गिरफ्त की। ये ऐसे नापाक लोग हैं। बिल्कुल क़यामत आ सकती है, मगर ये साबित नहीं कर सकते। जिन लोगों को मैंने कादियानी कहा है उनको ये मुसलमान साबित नहीं कर सकते। कोशिश करके देख लें। लेकिन ये गद्दार हैं, ये खुद कादियानी है दल्ले। ये कादियानियों के साथ मिलते हैं, कादियानियों के पैसे खाते हैं। और पाकिस्तान के ज़्यादातर मुल्ला कादियानी पैसे के काने हैं, बिल्कुल हैं, ये सच है। अगर कादियानी पैसे के जो ये लोग जो हैं वो काने ना होते तो 53 के अंदर जो है ना वो क्लीन शेव करवा के भागते ना। 74 में जो है वो 77 में कादियानियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की एक कादियानी मुखालफ वाहिद कादियानी मुखालफ हुकूमत के ख़िलाफ़ ना चलते, क्योंकि कादियानी एक दज्जाली नेटवर्क का हिस्सा हैं। इनकी तरबियत का तरीक़ाकार भी ऐसे होता है। कादियानी बहुत अय्यार और मंसूबा साज कल्ट का हिस्सा हैं। हज़ारों कादियानी बच्चे मुसलमानों के मदरसे में तालीम पाकर कोई मुफ्ती कोई इलामा का लक़ब हासिल कर मशहूर आलम दीन। मुमकिन है कि ये खादम हुसैन कुरैशी
कादियानी हो, बल्कि वो क्या नाम है, तारक जमील कादियानी हो ख़ानदानी, और वो तो था क्या नाम है जो मर गया, जुनैद जमशेद तो ख़ानदानी कादियानी था ना, उसका तो सारा जो परनाना जो था वो मिर्ज़ा कादियानी का ख़ास बंदा था। मिर्ज़ा अपनी उसने हवेली मिर्ज़ा कादियानी को, दिल्ली की हवेली उसको दी हुई थी, और जहाँ पर तबलीग का मरकज़ था दिल्ली का, तो ये उस ख़ानदान का बंदा था, यहाँ तबलीगी जमात बन के आया हुआ था। खैर, तो ये मौलवी बन जाते हैं, फिर बज़ाहिर कादियानी मुखालफ शोहरत भी इनको मिल जाती है, जैसा कि खादम हुसैन, तारक जमील, इंजीनियर मिर्ज़ा साक़िब बाजवाई और या कादियानी मुबशर पादरी जैसे अफराद बज़ाहिर तो कादियानी मुखालफ होते हैं, मगर इम्कानी तौर पर ऐसे अफराद पैदाइशी कादियानी भी हो सकते हैं, और अवाम ऐसे गद्दारों को हकीकी कादियानी मुखालफ ही जानते हैं, जबकि ये एक फ़रेब है। जैसा कि पाकिस्तान में ज़ियाउल हक को कादियानी मुखालफ आज तक जाना जाता है, मगर वो इंतहाई कट्टर ख़ानदानी कादियानी था, जिसकी औलाद तक जो है वो भी, उसकी बहू, उसके वो जो भी रिश्ते दमाद वगैरह, ये सब कादियानी हैं। आज वो ज़िंदा है, तहकीक तो करो दल्लो मौलवियों, तुम उनको जो है आशिक रसूल कह रहे हो, हरामियों, बेशर्मो, मरज़इयों को तुम जो है वो आशिक रसूल कहते हो। वो जी आशिक रसूल एक मरज़ई, वो क्या नाम था उसका, जमाली, आशिक रसूल वो MM आलम, आशिक रसूल वो औरिया मकबूल जान, आशिक रसूल हमीद गुल, और सारे कादियानी, एक मुसलमान का नाम नहीं पैन चोद ने लेता। तो बातें बड़ी होती हैं जनाब, समझें, ये कोई वली, और इस ऐसे ही बदबख्तों को वली आज करार दे रहे हैं। क्या वली ये होते हैं? वली के तो मुंह से किसी जो फासद व फाजर की तारीफ नहीं निकलती, और ये कादियानियों को आशिक रसूल बना रहे हैं। कमाल हो गया है। जैसा कि मरज़ई क्योंकि तरबियत याफ्ता होते हैं, और सियासतदान, फ़ौज के बड़े जर्नैल मसलन ज़ियाउल हक या इमरान खान वगैरह को मरज़ई ऐसे तकारीर और बयानात देने की तरबियत देते हैं जिनमें ज़ू मैनी अल्फाज का इस्तेमाल होता है। मरज़ई तरबियत याफ्ता कभी भी खुलकर अपने बयान को अदा नहीं करते, ख़ास तौर पे जहाँ अकायद का ताल्लुक़ हो, जहाँ मरज़इयत या मरज़ई पे कोई इल्ज़ाम आता हो, तो कादियानी इसका बयान इंतहाई मक्कारी से देते हैं। मिसाल के तौर पर जनरल ज़ियाउल हक मरज़ई ने इक़्तिदार संभालते ही साक़िब ज़ीरवी की लिखी तकरीर में क्या कहता है कि किसी इदारे या फ़र्द को हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी के ईमान का फ़ैसला करे कि ये ताल्लुक़ अल्लाह और बंदे के दरमियान है, मुसलमान होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं वगैरह। अब क्योंकि मौजूदा ज़माने की तरह 70 की दहाई के अक्सर मुल्ला भी कादियानी पेरोल पर थे, इसलिए ज़ियाउल हक के इस गैर इस्लामी या कादियानी पसंद के बयान पे किसी मजहबी हल्के की तरफ से कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिला था, जो कि ख़त्म नबूवत से पक्की 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 गद्दारी थी। इसी तरह ज़ियाउल हक कादियानी ने उस वक्त के उलमा, मशाइख और दीगर अफराद के सामने तकरीर करते हुए कादियानी मुसलमान मसले को फ़िरका परस्ती की जंग कहा, जबकि मुसलमान और कादियानी कुफर और इस्लाम की जंग है। क्योंकि कादियानी अपने आप को इस्लाम का ही नाजी फ़िरका कहते हैं, लिहाजा ज़िया मरज़ई यहाँ भी कादियानी की ही बात कर रहा है कि वो अपने आप को एक फ़िरका समझते हैं, जबकि वो दायरा इस्लाम से ही खारिज हैं, काफिर हैं। एक जगह ज़ियाउल हक बड़ी होशियारी से अपने सीने पे फ़ख्री अंदाज में हाथ रख कर ज़ू मैनी जुमला अदा करते हुए कह रहा है कि नबूवत का दावा करने पे इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। यानी अगर कोई मुसलमान पूछे इस जुमले से क्या मुराद, तो ज़िया उस मुसलमान को बता सकता है कि नबूवत का दावा करने वाले को मैं रद्द करता हूँ, और अगर कादियानी पूछे तो उसको बता सके कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो नबी होने का दावा किया था, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। इसी तरह इमरान खान कादियानी कहता है कि यह कैसे हो सकता है कि जो ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है।
इस किस्म के ज़ूमैनी जुमले अदा करवाने की इन मर्ज़इयों को बड़ी मश्क करवाई जाती है। अब इस ही वीडियो में ज़ियाउल हक कादियानी का कादियानी बेटा इजाजुल हक पहले क्लिप में बज़ाहिर डॉक्टर सलाम के बारे में कह रहा है कि डॉक्टर सलाम ज़िया से मिलने आया और कहा कि मैं कादियानी हूँ। इस जुमले के इदा करते ही इजाजुल हक अपनी वास्कट की तरफ हाथ लाते हुए वाज़े तौर पर अपनी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि मैं कादियानी हूँ। ये सच बयान कर रहा है कि इजाजुल हक कादियानी है। समझने वाले समझते हैं, मौलवी दलों ने क्या समझना है। इस किस्म के तमाम इशारे और ज़ूमैनी जुमले चूंकि दज्जाली नेटवर्क की तरबियत का हिस्सा होते हैं, जिनको हमारे मुल्क के अक्सर दीन फरोश मौलवी जो हैं वो नहीं समझते और ना ही ये समझना चाहते हैं। दज्जाल के ऊपर जिनको जानकारी नहीं है उनको हक नहीं कि वो जो है वो ख़त्म नबूवत का नाम ले, वो जो है वो नामूस रसालत का नाम ले, क्योंकि असल चीज़ यही है कि दज्जाली नेटवर्क का हिस्सा है ये सब टोले। तो ये तो मौलवी इसके ऊपर तो बोलते नहीं, उनको पता भी नहीं है। उनको कोई बोले दज्जाली नेटवर्क है, फ्री मेसन है, एलिमिनाटी है, ये कहेंगे जाओ जाओ तुम भागो यहाँ से। और ये इन सबको इकट्ठा करके गंदे नाले में फेंको, फिर कादियानियत का मुकाबला कर सकते हैं। ये तो कौम को गुमराह कर रहे हैं बहनचोद। बहरहाल आज से कई साल कबल मैंने तमाम पुख्ता सबूतों के साथ ज़ियाउल हक और उसके अहलो अयाल का कादियानी होना, उसके बेटे इजाजुल हक के कादियानी ससुर जनरल रहीमुद्दीन का 1953 की कादियानी मुखालफ तहरीक में मुसलमानों को शहीद करने में उसका हाथ, ज़ियाउल हक की कादियानी नवाजी, उसके कादियानी ताल्लुकात पे खुलकर बयान कर चुका। मगर पाकिस्तान के अक्सर और ख़ास तौर पर जमात गैर इस्लामी और देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों ने सब हक़ाइक़ जान इसके बावजूद ज़ियाउल हक और उसकी औलाद को कादियानी मुखालफ मुसलमान के तौर पर मानते हैं। इस वीडियो क्लिप में देख लें कि ख़त्म नबूवत के जलसे जो कि देवबंदी मसलक का ही लगता है, इसमें ख़त्म नबूवत नाम की महफिल में मेहमान ख़ुसूसी ही एक पक्के पक्के कादियानी को बनाया हुआ है। और ये इजाजुल हक अपने बाप की तरह एक ऐसा मक्कार कादियानी है जो सब देवबंदी मौलवियों के सामने इजाजुल हक वाज़े तौर पर अपने हम मज़हब ख़त्म नबूवत मुनकर शातम रसूल सुलेमान तासीर मुर्दार को शहीद कह रहा है। मगर इनमें से कोई पलीत मौलवी नहीं उठा और इजाजुल हक को नहीं टोका कि तू एक मुर्दार को शहीद कह रहा है। तो कौम के बागैरत सपूत अगर इन पलीद मौलवियों के पीछे जाएंगे तो फिर पाकिस्तान से मर्ज़इयत राज कभी नहीं ख़त्म होगा, कभी भी। द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान द ग्रैंड हाउस ऑफ कुरान नहीं बनेगा। इसी तरह असद उमर ने एक खुले कादियानी मेजर जनरल इफ्तिखार बाजवा को शहीद कहा, मगर मेरे सिवा किसी माचोद मौलवी ने असद उमर के खिलाफ आज तक फतवा नहीं दिया। अब इस वीडियो में भी सब सुन सकते हैं कि इजाजुल हक कादियानी ने सुलेमान तासीर को शहीद कहा, पर किसी कंजर मां दे पुत्र दे विच गैरत इस्लामी नहीं जागी कि जिस पलीत ने जो है नबी पाक की नामूस रसालत पे हमला किया और नामूस रसालत के कानून का तमस्खर उड़ाया, उसकी मौत को शहादत कहने वाला इजाजुल हक कादियानी को किसी ने जूती नहीं मारी, किसी ने नहीं रोका कि ये तू क्या बकवास कर रहा है। ये मौलवियों का हाल है। तो अब दुनिया का जो जिन्होंने अब बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली हैं नामूस रसालत के नाम के ऊपर, ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर, और हाल ये है कि ये कंजर एक पलीत शख्स को इनकी सामने कहा जा रहा है कि वो शहीद है और इनमें से किसी एक की गैरत इस्लामी नहीं जागी। और
यूं भी जब देवबंदी लाल मस्जिद मानते हैं कि इजाजुल हक अपनी माँ के कादियानी मज़हब पर है, तो उसके हम मज़हब मौलवी ख़त्म नबूवत के जलसे में इजाजुल हक को मेहमान ख़ुसूसी बनाते हैं। ये मुनाफ़िक़त नहीं तो क्या है। देवबंदी मौलवी अब्दुल करीम बेर शरीफ लाड़काना ने ज़ियाउल हक को कादियानी कहा था और अपने फतवे को उसने कभी भी वापस नहीं लिया, मगर वही देवबंदी मसलक मौलवी ज़िया को मुसलमान कहते हैं, कादियानी मुखालफ कहते हैं। अब लगाएं अब्दुल करीम पे फतवा या ज़िया को मर्ज़ी जाने। तो जनाब इस वीडियो को सुन फिर भी मौलवी इजाजुल हक के खिलाफ फतवा नहीं देंगे, जो वाज़े तौर पर एक कादियानी को जो है वो शहीद कह रहा है। अगरचे वो इजाजुल हक भी कादियानी है, लेकिन चलो तुम उसको मुसलमान ही मानते हो और उसको मुसलमान कह के खुद जहन्नम में जाओगे, खैर कोई मसला नहीं। लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर है कि जहन्नम तो बनी इन लोगों के लिए है ना, तो फिर वहाँ कोई ना कोई तो एंटर होगा ना। तो जनाब इनमें से किसी एक में इस्लामियाब, ये मैं एक वीडियो लगाऊंगा, इसमें वाज़े तौर पे वो कह रहा है कि वो शहीद था माज़ल्ला। तो अब देखते हैं किस बैंचोद मौलवी की गैरत जागती है। ये बगैरत हैं, ये कंजर हैं, मैंने इतने सबूत इनको दिए, ये आज तक एक बात अपनी नापाक ज़ुबान पर नहीं लेके आए। बाजवा को मर्ज़ई साबित किया, ज़ियाउल हक को मर्ज़ई साबित किया, उस्मान बुज़दार को मर्ज़ई साबित किया, इमरान खान को, और यू नेम इट, वो बड़े बड़े जो निशाने हैदर वाले वो मर्ज़ई, इनको खोल खोल कर सबूत दिए। यहाँ तक बता दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज बनती ही रबुआ में है, लेकिन इन बैन चौथ कंजर हरामज़ादे मौलवियों ने आज तक मेरी बात को सेकंड नहीं किया और रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर हलाली ने तो मेरे नाल आन मैं ना डंडा ना दे दिया। ये ऐसे बेगैरत कंजर हरामज़ादे मौलवी हैं और ये कादियानियों के पे रोल पर हैं। खुदा के लिए इनसे बाहर निकले अवाम, और वक्त की ज़रूरत है कि अवाम इन हराम खोर मौलवियों को रद्द करें और मर्ज़ई हटाओ तहरीक में शामिल हो। हम एक इनकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान को मुसलमानों का गहवारा बनाएंगे, कादियानियों को निकालेंगे यहाँ से। और मौलविया ने पैंचोदा ने पाकिस्तान नू कादियानिया दी रखेल बनाता है। खुदा के लिए जागो। तो अगर आप लोग नहीं कर सकते तो फिर नामुस रसालत और ख़त्म नबूवत का नाम लेना बंद कर दो। पैंचोदा तुमने तो अपना वजीर आजम से लेके थानेदार जो एक मुहर्रर होता है वो कादियानी रखा हुआ है यहाँ पर, तो बातें करते हैं कि जी हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। ये इश्क रसूल है कि जिस मुसलमान के खून से ये पाकिस्तान बना था उसके मालिक कादियानी बने हुए हैं, जो नबी के दुश्मन हैं। लानत हो तुम सब बैंचोदों पर जो हक नहीं बोलते। पाकिस्तान जिंदाबाद। अखबारात के अंदर भी आया कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को बुलाया क्योंकि वो इनके बड़े कादियानी थे और बड़े अपना रिनाउंड के मतलब अनाउंस करके कहा था कि मैं कादियानी हूं, तो उनको बुलाया और वहां पे वो मीटिंग की, जो कि आपने पढ़ा होगा। अखबारात के अंदर भी आया कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को बुलाया क्योंकि वो इनके बड़े कादियानी थे और बड़े अपना रिनाउंड के मतलब अनाउंस करके कहा था कि मैं कादियानी हूं, तो उनको बुलाया और वहां पे मीटिंग की और खूब बुरा भला कहा पाकिस्तान को, पाकिस्तान जाके मिलो ज़ियाउल हक से मिलो जाके। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम यहाँ आया, उनकी मीटिंग हुई जनरल साहब के साथ और उन्होंने कहा जी ये देखें बड़ी ज्यादती हो गई है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है अपना मजहब करने के लिए। उन्होंने कहा कि फिर अच्छा ये तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो? अगर अपने आप को मुसलमान करते हो वो जाकर वो कुरान उठा के लाए कि जिसके अंदर उन्होंने उसको तब्दील करके अपना मामला लिखा हुआ था बीच में कि ये कहां पर उतरा कुरान दूसरी मर्तबा और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसकी। तो आज भी मैं समझता हूं कि जब हम ये बात करते हैं खत्म नबूवत की, किसका बेटा था वो जो जाके लेकर गया था, वहां पे जाके बताया जी मेरे साथ पाकिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। वो उस गवर्नर का बेटा था जिसे सुलेमान तसीर का जिसे शहीद किया गया वहां इस्लामाबाद में। और वो ले जाकर क्या वजह थी कि वो जाकर वहां पर उसको लेकर गया और उसकी रसाई
कैसे हुई, देखे ना कितना इनको वहां पे दिया जाता है। मैं वो उस गवर्नर का बेटा था जिसे सुलेमान तसीर का जिसे शहीद किया गया वहां इस्लामाबाद में। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। लेकिन कम से कम 1974 तक डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली और कुछ इंटेलेक्चुअल हेल्प भी दे रहे थे। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं।